अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का खैरियत से हैं? शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। You're welcome जी। आपकी क्या मसरूफियत है आजकल? सियासी मसरूफियत तो है नहीं, तो कैसे वक्त गुजारते हैं? आजकल जो मेरी मसरूफियात हैं वो जी। सारी फ्लड अफेक्टीज के साथ हैं। अच्छा। और मैं माशाल्लाह पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क के तहत हम 15-16 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे काम कर रहे हैं। और अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे लाखों वॉलंटियर जो हैं ऑन द ग्राउंड लोगों को टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल अच्छा। कैंप्स लगा रहे हैं। हाँ, यही बात है, इमदाद तो मिलती है लेकिन वहाँ ग्राउंड पे इंश्योरिटी बहुत जी, दिस ज़रूरी इज है। वन वेरी अनफॉर्चुनेट जी। कि जितने भी हमारे रज़ाकार फील्ड में काम कर रहे हैं उनका तकरीबन मुश्तरका बयानिया है जी। कि हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। बिल्कुल, ये तो है। चले आए कहीं बैठ के बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की गवर्नरशिप से मुस्ताफ़ी हुए और फिर पीटीआई ने भी गवर्नरशिप दी। फ़र्क सिर्फ ये है कि 3 अप्रैल को एक ट्वीट के ज़रिए पीटीआई ने आपको गवर्नरशिप के ओहदे से हटा दिया। क्या आप अभी भी पीटीआई में हैं या बुनियादी रुकनीत भी छोड़ चुके हैं? देखिए, मैंने तो पुराना पाकिस्तान भी देख लिया और नया पाकिस्तान भी देख लिया है, फ़र्क कोई लेकिन नज़र आया? मुझे देखें, असल बात यह है कि जो ख्वाब थे वो बहुत बड़े ख्वाब थे कि हमने इस मुल्क को क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है। हमने सियासत जो है इलेक्टेबल से लेके मिडिल क्लासेस के पास लेके आनी है, कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, इंसाफ का निज़ाम लगाना है जी, करप्शन को ख़त्म करना है, पुलिस में रिफॉर्म्स लानी है, लोकल गवर्नमेंट डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना है। लेकिन ये ख्वाब थे, ख्वाब ही हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई अब देख लें कि सबसे मैं भी समझता हूँ कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता वो मुल्क तरक्की नहीं करता। अच्छा, ठीक है। आप ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हुए हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहते हैं उसे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अगर डेमोक्रेसी की या यहाँ की जमहूरियत की बात करें तो इसको कहाँ रैंक करते हैं? मैं तो उसमें 100 में से 5% पे भी रैंक नहीं करता। और मैं इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि अगर हम तहरीक इंसाफ में ब्रिटिश डेमोक्रेसी की 20% वैल्यूज़ या 30% वैल्यूज़ और 30% जो लोग वहाँ करते हैं वो अगर हम ले आते तो ये मुल्क जन्नत बन सकता था, ये मुल्क तरक्की कर सकता था और इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो है वो आ सकता था। आप वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, तो क्या इमरान खान की तरफ से गो हेड मिला था? देखें, मैं जो है ज़ाहिर है इसमें कोई शुबा नहीं, हर आदमी की ख्वाहिशात होनी हैं और पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब खुद हमेशा ये कहते थे कि जिसके पास एम्बिशन नहीं है वो कभी आगे नहीं जा सकता। डेफिनेटली मेरी एम्बिशन थी और मेरी ख्वाहिश थी और मुझे अगर अल्लाह ने मौका नहीं दिया, अगर दे देता तो मैं 3 महीनों में बता देता। वेस्ट की हम बात करते हैं, वेस्ट की चीज़ें यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट होती। आपने तहरीक इंसाफ की इन वजूहात की बिना पर ज्वाइन की थी, या आपका फैसला गलत था या अब वो वाले इमरान खान साहब नहीं रह गए? मेरा एक ज़िंदगी का असूल है कि जब रास्ते जुदा हो जाएं तो फिर तनकीद नहीं करते। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, बड़ी हमने कैंपेन जो है वो की है, हमारे शेयर्ड ख्वाब थे। और मैं आपको ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि मुझे जब मैं गवर्नर पंजाब था नून के दौर में, इज़्ज़त में कोई कमी नहीं थी, पूरा वो रिस्पेक्ट देते थे। और सच्ची बात है कि जो मैंने गवर्नर का ओहदा जो मुझे मिला है पीटीआई के दौर में, वो तो मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर था जी। और मेरी प्रेफरेंस भी यही थी कि मैं सेनेट में रहूं। लेकिन पार्टी ने फ़ैसला किया और मैं शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद साहब और दूसरे हजरात जो हैं पार्टी में, उनकी बहुत इज़्ज़त करता था और करता हूँ, सबकी करता, खान साहब की भी मैं करता हूँ, सबकी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, पंजाब में आपकी ज़रूरत है और आप पंजाब में गवर्नर का ओहदा जो है वो एक्सेप्ट करें। तो मैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि जब आप एक पार्टी में होते हैं तो आप डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। हालांकि सेनेट का इलेक्शन जो है मैंने अपने जोर पे जीता था। जी बिल्कुल। पीटीआई के सिर्फ 30 मेंबर थे, बाकी वोट मैंने अपने तलकात,
से जो है वो लोगों से लिए थे, और सेनेट में मैं एंजॉय भी कर रहा था। तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग बाकी जमातों से ज़्यादा है, क्या ये एक जमहूरियत का एक रंग है, ये गैर मामूली बात है? नहीं, उसकी मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकरीबन तमाम पार्टियों से लोग जो हैं वो जमात इस्लामी से भी इधर आए हुए हैं, पीपल्स पार्टी से भी आए हुए हैं, नून से भी हैं, सो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थॉट्स। और आज आप बता भी कितने ग्रुप्स हैं उसमें। ये एक फैमिली जो है वो नहीं जो है वो बन सके, और जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को नुकसान जो है इलेक्शन के दौरान भी उठाना पड़ता है। कितने ग्रुप्स है? शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप है, असद उमर का ग्रुप है, शफकत महमूद साहब का ग्रुप है, कितने ग्रुप्स हैं आज आप बता रहे हैं? फाइनल बताइए। देखिए, अब मैं चूंकि पार्टी में नहीं हूँ इसलिए मुझे तो नहीं पता कि कितने ग्रुप हैं, लेकिन ग्रुपिंग है। आप पर एक मुश्तरका एतराज़ भी है। मुश्तरका मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि नून लीग के दौर में भी ये बात होती थी कि आप फलाही कामों में और साफ़ पानी की फरहमी के हवाले से उस पर आप ज़्यादा, उन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करते थे और हुकूमती इक़दामात जो हैं वो निगलेक्ट हो जाते थे, गवर्नरशिप इफेक्ट होती थी। तो क्या ये रीजंस थी? मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग का जब मैं गवर्नर था जी, तो कतन ये इशू जो है रफाई कामों वाला नहीं था, बल्कि मैंने गवर्नर हाउस में फंड रेजिंग इवेंट की थी, जहाँ पर तकरीबन 100 फिल्ट्रेशन प्लांट की डोनेशंस जो हैं वो आई थी, और कभी फलाही कामों के हवाले से कभी जो है इस पे बात जो है वो नहीं हुई। अच्छा। अब ये वाकई दुरुस्त बात है कि एक जो फलाही कामों वाला इशू था, ये प्रेजेंट जो लास्ट में गवर्नर था उसमें ये इशू चंद लोग जो हैं वो उठाते थे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि गवर्नर के पास क्या इख्तियारात हैं जी। गवर्नर का काम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर है, और मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं वो मैंने मेरिट पे 100% लगाए हैं, और जिससे अब हमारी यूनिवर्सिटियां दुनिया की 500 यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई। और वहाँ पर जो एक्टिंग वाइस चांसलर लगे हुए थे, रोज़ उनमें बरादरी बेसिस पे आपस में लड़ाइयाँ होती थी, तो वो सारी मैंने ख़त्म की। उसके बाद मैंने तमाम यूनिवर्सिटी में कुरान पाक की जो तालीम है उसको मैंने जो है कंपल्सरी किया, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे इस्लामी असूल जो हैं, हमारे जो इस्लाम है उसके बारे में आगाही जो उनके साथ होगी, तो ये पढ़ाई के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग जो है वो भी हो जाएगी। तो उसके बाद बाकी तो मेरे पास फाइलें आती हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं वाहिद गवर्नर हूँ जिसमें 48 आवर से ज़्यादा फ़ाइल मेरे डेस्क पे नहीं। जब मैं 2013 में गवर्नर बना था तो मेरे पास 2003-4 से 10 साल पुराने केसेस थे, जो कि मैंने एक साल में 6 महीनों पे ले आया। सैकड़ों केसेस नहीं, हज़ारों केसेस के मैंने फ़ैसले किए। अब भी जब भी मेरे पास कोई केस आता है तो मैं स्पीडी उस पर कदम करता हूँ। तो भाई जो गवर्नर का ओहदा है, जो जैसे बरतानिया में लॉर्ड मेयर का ओहदा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा होता है, उनका काम ही रफाही कामों की सरपरस्ती करना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने 2000 में पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क, मैंने 2005 में बरतानिया की पार्लियामेंट में इसको लॉन्च किया था, कि जो कि यूके बेस्ड हमारी चार्टीज़ हैं। मैं उनको इनकरेज कर रहा था कि पाकिस्तान में हेल्थ में, एजुकेशन में, पीने के साफ पानी में, डिसेबिलिटी में, डेफ एंड डियर बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए हम जो काम कर रहे हैं हम मुश्तरका एफर्ट्स करें। फिर 2013 में मैंने उसकी बुनियाद रखी। 70 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मेंबर्स थी। ड्यूरिंग कोविड-19 हमारी 200 ऑर्गेनाइजेशंस जो थी पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क के नीचे काम कर रही थी, और हमने 14 अरब रुपए से ज़्यादा का चार्टी वर्क किया। 20 लाख ख़ानदानों को हमने घरों में राशन पहुंचाया, जो कोविड-19 की वजह से जिनकी मुलाजमतें जो हैं, जिनके जॉब ख़त्म हो गए। तो भाई ये अगर क्राइम है तो ये तो क्राइम मैं हर वक्त ही करता रहूँगा। अगर ये जुर्म है तो मैं, और फिर मुझे बताएं कि कौन नहीं कर रहा है। एक मैं अपना अबरारुल हक साहब
उनके अस्पताल चलते हैं, वो चला रहे हैं। खान साहब के शौकत खानम चल रहा है, नमल यूनिवर्सिटी है, वो भी फंड रेजिंग करते हैं। मैंने तो 3 साल फंड रेजिंग भी नहीं की, इसलिए कि कोई ये एतराज़ ना कर सके। आप इन सारे इकदाम सॉरी, आपने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया which is very- मैं गवर्नरी छोड़ सकता हूँ, चाटी का काम नहीं छोड़ पार्टी सकता। बना लेना। कुछ खबरें भी आ रही थी कि आप जहांगीर तरीन और आप ये मिलके कोई सारी पार्टी बनाने की खबरें सोच रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब जो है वो मुझे एक शादी पे मिले थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मैं और आप पार्टी बना रहे हैं, तो आपकी तो मेरे साथ कभी मुलाकात भी नहीं है, चलो एक मुलाकात तो कर लो, तो लोगों को शक हो तो वजह तो हो सकता है। थोड़ी बहुत तो सच्चाई हो इन अफवाहों में।